हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आपका दोस्त मुकेश मिस्त्री एग्रीकल्चर कोर्स में स्वागत है। दोस्तों ये जो हमारा सिलेबस चल रहा है आपका बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड सेम, और ये मत समझिए कि केवल ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेम का है, बल्कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये सब को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप बीएचयू कर रहे हो, सीईटी कर रहे हो, जेआरएफ करो, किसी में भी जाओ, कोई जॉब के लिए भी, तब भी आपको ये सब क्रॉप पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए ये मत सोचिए कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर सेकेंड सेम का कोर्स है, ठीक है। इसको आप भी पढ़ सकते हो, कोई भी यदि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करना चाहते हो आगे, वो भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मेनली हम फोकस करें इसको बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड सेम मीन्स फोर्थ सेम। तो अपने जो भी दोस्त यार या क्लासमेट है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि कॉलेज में हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन्हें उन्हें हिंदी का जो मटेरियल है उनको मिलना बहुत दिक्कत होता है। सो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मैं जब भी नोटिफिकेशन मतलब वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है पी का, हमारा जो सिलेबस में सबसे जो पहला मतलब टॉपिक दिया था वो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसमें से हमने कई क्रॉप को पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो उसी का सिलेबस में हम अभी आज पढ़ेंगे जो पी है मिस मटर, उसके कल्टीवेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटर मिस पी। आप सभी ने देखे होंगे, खाए भी होंगे, ठीक है। तो मटर का जो वनस्पति नाम होता है वो आपका पाइसम सटाइवम होता है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट याद रखें, क्योंकि आजकल आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया। 0.5 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम उसी के बेस में आपका कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। इसका फैमिली की बात करें तो फैमिली आपका फैबेसी में आता है। कौन सा फैमिली? फैबेसी में आता है। इसका जो आपका मटर है, इसका क्रोमोसोम की बात करें तो 2n = 14 होता है, 14 होता है, ठीक है। इसका ओरिजिन की बात करें मीन्स इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो इसका उत्पत्ति स्थान इंडिया में है, ठीक है। याद रखेंगे पी का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? इंडिया में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम कितना है? 14 है। बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसेम सटाइवम है। फैमिली क्या है? फैबेसी है, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ हो गए। अब बात करें मटर की, दो प्रजाति पाए जाते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। एक फील्ड पी होता है, एक गार्डन पी होता है। अब फील्ड पी क्या होता है, गार्डन पी क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। फील्ड पी मतलब जो फील्ड में उगाया जाता है, ठीक है, ओपन कंडीशन रहेगा, ठीक है। गार्डन पी मतलब घर में ही छोटे से किचन गार्डन के रूप में वहाँ पे उसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं फील्ड पी क्या होता है, गार्डन पी। तो जो फील्ड पी होता है उसका बॉटनिकल नेम क्या है आपका? पाइसम सटाइवम वेराइटी आर्वेंसिस है। क्या है? पाइसम सटाइवम वेराइटी आर्वेंसिस। बीज या दाल के लिए उगाया जाता है। फील्ड जो आपका पी होता है उसको मुख्यतः आपका सीड प्रोडक्शन मतलब बीज और दाल मिस पल्सेस के रूप में उगाया जाता है। इसी के पर्पस में फील्ड पी को ग्रो किया जाता है। किसके पर्पस पे? तो बीज और दाल के लिए, ठीक है। इसका वैरायटी क्या है? तो आर्वेंसिस है। याद रखेंगे, वैरायटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें गार्डन पी, ठीक है। गार्डन पी क्या होता है? पाइसम सटाइवम वैरायटी क्या है? हॉर्टेंस है, ठीक है। वैरायटी को याद रखेंगे, हॉर्टेंस। इसे टेबल पी भी कहा जाता है। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है? सब्जी या कैनिंग प्रोसेसिंग के लिए इसका मतलब कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल से फंडा में याद रखेंगे, जो फील्ड पी है उसको दाल या बीज के लिए ग्रो किया जाता है, और जो गार्डन पी है उसको हम लोग सब्जी के रूप में या कैनिंग के रूप में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपका जो गार्डन पी है खालिस्तान किस लिए किस पर्पस के लिए मतलब उगाया जाता है, तो आपका कैनिंग, इसका मेन पर्पस कैनिंग के लिए है, ठीक है। आगे बात करें उत्पत्ति स्थल, हमने बात कर चुके हैं इंडिया में है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। जैसे मटर में आपका प्रोटीन की मात्रा कितना है, तो 25% होता है, ठीक है। मटर में 25%। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 64% में 64% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ याद रखेंगे। अब मटर डिब्बाबंदी में कैनिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मटर को हम लोग कैनिंग के लिए मतलब किस यूज़ करते हैं, और जो मटर में कैनिंग के लिए यूज़ करते हैं कौन सा, तो आपका गार्डन पी का किया जाता है, ठीक है। पाइसम सटाइवम हार्टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके हम बताते हैं कि जो मटर के जो परिपक्व है, जो मैच्योरिटी है, आपको कैसे उसका मेज़र कैसे करेंगे, तो जो आपका टेंड्रोमीटर है उससे उसके परिपक्व मिस उसका मैच्योरिटी को ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मटर के जो मैच्योरिटी है परिपक्व उसको किससे मेजर करते हैं, तो टेंड्रोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। आगे बात करें कि दाल व हरी सब्जी दोनों के लिए खेती की जाती है, ठीक है। अब मटर में हम लोग पढ़े हैं, हरी सब्जी की बात करें तो पाइसम सटाइवा हॉर्टेंस है, और इसका बोलेंगे तो पाइसम सटाइवन आर्वेंसिस है, ठीक है। दोनों वैरायटी याद रखेंगे।
आगे बात करें, देश में क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। हमारे जो क्षेत्र इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है, राज्य है जिसमें क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी को माना जाता है, ठीक है। और राजस्थान में जयपुर, राजस्थान में बोलेंगे तो राजस्थान के अंदर जयपुर में, ठीक है। अब बात करें इसमें क्लाइमेट कैसे से, जलवायु कैसे होना चाहिए इसके खेती के लिए, तो आपका ठंडी जलवायु का पौधा है। किस प्रकार से है, ठंडी जलवायु का पौधा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बता रहे हैं आपका मटर की बुआई, ठीक है, मटर के सोइंग के समय व अंकुरन हेतु जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो 22 डिग्री सेल्सियस आपका जर्मिनेशन अंकुरन के लिए आवश्यकता होता है मटर में, ठीक है। टेम्परेचर को याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। देन आगे बात करें, अच्छी पैदावार हेतु 15 से 25 डिग्री तापमान, यदि अच्छे वृद्धि अच्छे प्रोडक्शन लेना है आपको, उत्पादन ज़्यादा लेना है, तो उसके लिए आपका टेम्परेचर आपका 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। अब मटर की बुआई, अब पी है जो है उसका सोइंग जो करता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक किया जाता है, ठीक है। कब से, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर देना चाहिए, ठीक है। ये जो टाइमिंग है उपयुक्त टाइम माना जाता है किसके लिए, मटर के लिए, ठीक है। इससे लेट या आप अर्ली ना करें, ठीक है, जिससे डिजीज या इंसेक्ट का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन। आगे बात करें, मटर का पौधा पाले के प्रति कैसे है, संवेदनशील है, ठीक है। जो पाले पड़ेंगे, फ्रॉस्ट होंगे, उसके प्रति संवेदनशील होता है, ठीक। आगे बात करें, आगे बता रहे कि इसका जो सोयल है, ठीक है, इसमें किस प्रकार का सोयल की आवश्यकता होता है, मृदा कैसे मृदा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका दोमट व रेतीले जो मृदा होते हैं, सैंडी लोम या सैंडी जो सोयल होता है, इसके लिए उपयुक्त माना जाता है, किसके लिए, मटर के लिए, ठीक। अब वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, दो प्रजाति हमने देखे, एक गार्डन पी और एक फील्ड पी, ठीक है। जो गार्डन पी है, ठीक है, गार्डन पी में क्या देखे थे हम, पाइसम सटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस है, और जो फील्ड पी था वो आपका पाइसम सटाइवम वैरायटी क्या था, आपका अरवेंस था, ठीक है। अब देखते हैं कि हरी सब्जी के लिए उगाए जाते हैं, इसमें सफ़ेद रंग का फूल आता है, ठीक है। हमने पहले तो पढ़ चुके कि सब्जी और आपका कैनिंग मीन्स डिब्बाबंदी के लिए गार्डन पी का प्रयोग किया जाता है या उसी के लिए उसको ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे एक नया चीज़ मिल गया कि इसका फूल का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तथा फलियों को हरी अवस्था में ही तोड़ लिया जाता है। फल जो होते हैं उसमें जो फल बनता है उसको हम हरी अवस्था में ही तोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको सब्जी के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका कुछ वैरायटी है, ठीक है, आप देख लेंगे बहुत सारा वैरायटी है, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अर्का अजीत हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रोग रोधी है, ठीक है, एक वैरायटी हो गया, ठीक है। आपका जवाहर मटर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हिसर हरित 1 हो गया, बहुत सारा वैरायटी, पंत उपहार, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। हरा बौना, ठीक है, कुछ कुछ वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद साल्विया है, संपूर्ण फली खाने योग्य है, ठीक है। ये जो आपका सल्विया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका संपूर्ण भाग को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बाकी आप याद रख सकते हो सब, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट ये एग्जाम की तरफ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए, यदि आपसे वो पता तो सभी को देखिए, बहुत अच्छी बात है यदि कर पाते हो तो, ठीक है। आगे बात करें आपका अरवेंस, जो आपका फील्ड पी है, ठीक है, पाइसम सटाइवम वैरायटी क्या है, अरवेंस है, और उसका हॉर्टेंस है। वैरायटी को याद रखें नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसका फूल का रंग कैसा होता है, आपका लाल होता है, ऊपर जो आपने गार्डन पी देखे उसका सफ़ेद होता है, फील्ड पी का लाल पुष्प होता है, फ्लावर का कलर, ठीक है। अब दाने, ठीक है, छोले हरे चारा या हरी खाद के रूप में इसको उगाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमने और भी देखे कि सीड प्रोडक्शन के लिए बीज के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, दाल के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका, फील्ड पी का। वैरायटी कौन सा है, अरवेंस है, ठीक है। वैरायटी बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना होगा। इसका कुछ वैरायटी जैसे अर्पणा हो गया, भारत की पहली संकर किस पे, कितना इंपॉर्टेंट है, सोच सकता है, आप सोच सकते हो, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहली संकर किस पे मटर का कौन सा है, तो अर्पणा है, रचना है, ठीक है, और सपना है, बहुत सारा वैरायटी है, हंस है, स्वर्ण रेखा है, पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। आगे बात करें इसमें सीड रेट कितना चाहिए, बीज दर कैसा होना चाहिए मटर की खेती के लिए, तो आपका दाने के लिए यदि आप, ठीक है, दाने के लिए यदि प्रोडक्शन कर रहे हो तो बीज दर आपका 75 से 100 kg पर हेक्टर के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अगेती या सब्जी के लिए, अगेती या पहले लगा रहे हो, ठीक है, आपका टाइमिंग कब था,
15 अक्टूबर से 15 नवंबर यही पड़े थे। यदि उससे पहले लगा रहे हो आप तो उसमें सीड रेट आपको कितना होना चाहिए, 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर होना चाहिए। ठीक है, अब कतर से कतर व पौधे आप स्पेसिंग में लगा रहे हो, ठीक है, कतर से कतर पौधे से पौधा ऐसे लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 30x10 होना चाहिए सेंटीमीटर में। ठीक है, यूनिट ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करें इसका जो अंकुरन होता है कैसे होते हैं, हाइपोजियल होता है। हाइपोजियल मतलब जो नीचे की ओर उसका ऐसे सोयल है सरफेस, वो नीचे की ओर उसका जर्मिनेशन नीचे की ओर होगा, और ईपीजियल में नीचे की ओर आता है फिर ऊपर की ओर चले जाता है, तो वो होता है ईपीजियल। ठीक है, जर्मिनेशन दो होता है, एक हाइपोजियल एक हाइपो नाम से समझ, वो नीचे की ओर, हाइपो आधा नीचे की ओर होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो आगे सीड ट्रीटमेंट है। ठीक है, हमने सीड ट्रीटमेंट पहले ही पढ़े हैं, फिर वही चीज़ आ गया, हर चीज़ में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एफआरआई विधि सबसे वेस्ट में था, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। सबसे पहले आप फंगीसाइड से करेंगे, इसका सीक्वेंस याद रखेंगे, पहले फंगीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर आपका राइजोबियम कल्चर होता है, ऐसे इसका सीरीज रहता है। ठीक है, तो सीरीज को इधर इधर मत करिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में सीरीज भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले फंगीसाइड, जैसे आपका बाविस्टिन ले लिया फंगीसाइड में, ठीक है, उसकी जगह आप कैप्टन भी ले सकते हो। ठीक है, आप उसकी जगह और जितना सारा फंगीसाइड, कोई भी फंगीसाइड आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसका इंसेक्टिसाइड जैसे आपका क्लोरपाइरीफॉस हो गया, क्विनोलफॉस हो गया, इसका यूज़ कर सकते हो, राइजोबियम कल्चर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक पैकेट आपका 200 ग्राम का आता है राइजोबियम, और 3 पैकेट 1 हेक्टेयर के लिए यूज़ करता है। ठीक है, मतलब 600 ग्राम। ठीक है, आपको पहले ही लेक्चर कोई मतलब इसी मतलब जितना आपका सिलेबस में जो क्रॉप पहले कंप्लीट उसमें किसमें बताए थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या डिजीज लगता है, एक इंपॉर्टेंट डिजीज है पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, हमने पहले भी पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम आपको बताए थे। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब जो पत्ती के ऊपर में, ऊपर सरफेस में दिखाई देता पाउडर जैसे, और डाउनी मिल्ड्यू आपका लोअर सरफेस, नीचे के सरफेस में होता है। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंट है, आप देख के इसको पहचान सकते हो, पाउडर जैसे रहता है। ठीक है, इसका आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इरीसाइपी पॉलीगोनी है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नियंत्रण के लिए आप इसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, गंधक का चूर्ण 25 केजी पर हेक्टर का बुराकाव या 0.5% कैराथिन का छिड़काव करें, ऐसा करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक लगता है विल्ट डिजीज में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, जो फंगस है उसके कारण लगता है, इसके लिए क्या करना है आपको, सीड ट्रीट, इसको भी हम बता चुके हैं कि फील्ड का जो आपका विल्ट है उसका सिम्टम कैसा है, इसके पहले लेक्चर हमने उसमें बताया था। ठीक है, तो इसमें नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताना कि विल्ट का सिम्टम कैसे दिखता है। ठीक है, आगे बाविस्टिन की बात करें, इसमें सीड ट्रीटमेंट आप 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के साथ आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो इसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करें कुछ कीट। ठीक है, क्या क्या कीट लगता है, इंसेक्ट, तो आपका तना, जो तना मक्खी होता है, लीफ माइनर होता है, इसका क्या है, प्रमुख कीट है। कभी कभी पूछा जाता है कि मटर का प्रमुख कीट क्या है, तो तना मक्खी लीफ माइनर है। ठीक है, लीफ माइनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी दोस्त जो सेकेंड ईयर में पढ़े उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।